योगेश्वर दत्त जी, रुद्र विक्रम सिंह को आप सुन रहे हैं। उनका कहना है कि अल्टीमेटली अगर कार्रवाई करनी है तो लीगल प्रोसेस को ही फॉलो करना पड़ेगा। मतलब इन खिलाड़ियों को सामने आकर अपनी कंप्लेंट फाइल करनी होगी। इस पर आपको क्या लगता है? क्या आपको भी ऐसा लगता है? मैं इसी में एक दर्शकों को बताना चाहती हूं, एक अमेरिका में सर 1990 से 2010 तक के बीच सबसे बड़ा जिम्नास्ट के सेक्स स्कैंडल हुआ था। सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल था ये स्पोर्ट्स के इतिहास में, पूरे विश्व में 100 से ज्यादा बच्चियां सामने आई थी। और जिम्नास्ट बनने के लिए तो नाबालिग लड़कियां भी बहुत कम उम्र से काम करती हैं। उन्होंने वहां के कोच पर, उनके एसोसिएशन के हेड पर, खासतौर पर एक डॉक्टर लैरी नासिर थे, उस पर आरोप लगाया था। और आखिरकार वो मामला इस मकाम तक गया 2017 में 40 साल, फिर 170 साल के लिए इस डॉक्टर को सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में जेल भेजा गया था। लेकिन उन लड़कियों को सामने आना पड़ा था, केस दर्ज कराना पड़ा था। अगर अंदर ही अंदर सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा तो वो भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर इस शख्स के खिलाफ जरूर की जानी चाहिए। आपकी क्या राय है योगेश्वर जी? देखिए जी, सरकार का अपना जांच का विषय है। सरकार, गृह मंत्रालय, खेल मंत्रालय वो जांच कराएगा। और सजा की अगर बात आती है तो आप देखिए, ये लोग हैं, ये पूरी इनको कानून की जानकारी है, और आप हमसे जाए तो आपको भी जानकारी है कि सजा का प्रावधान तो तभी है तब आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओगे, वो ये कराओगे। पर खिलाड़ी चाहते हैं कि वो वहां पे नहीं जाना चाहते, वो चाहते हैं कि इनका इस्तीफा हो, इनकी ये जो फेडरेशन ये बंद की जाए। ये क्या वो क्यों नहीं करना चाहते एफआईआर, उन्होंने बताइए कि हम सामने नहीं आना चाहते, और बस फेडरेशन को भंग किया जाना चाहिए और आना चाहिए। फिर मेरा फिर भी ये मानना है कि इसमें जो भी है, या बात चाहे सरकार की हो या एफआईआर की बात हो, तो इसमें एक लोग उम्मीद जगनी चाहिए, खिलाड़ी को उम्मीद होनी चाहिए कि भाई हमारे साथ अच्छा हुआ है, हमारी सुनी गई है कहीं भी, चाहे वो कानून के दायरे में रहे, क्यों चाहे वो सरकार के दायरे में रह के बातें। और मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि ऐसे, एक मिनट की बात कहूंगा बस मैं, आप जब कोई किसी पॉलिटिक्स पार्टियों के लेते हो, किसी खिलाड़ी को न ले, क्योंकि यहाँ पे सभी वो दामनी फिल्म वाला काम हो जाता है। वो दामनी फिल्म में लास्ट में उसने बोली थी ना, हर जगह इनकी आबरू से खेला जाता है। और पॉलिटिशियन जो भी ये जीतने भी आए थे, तो ये उनके इन बहनों से, इन खिलाड़ियों कोई मतलब नहीं है। इनको अपना रुतबा चमकाना है, अपना नाम चमकाना है, बस इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हम जैसे खासकर अलग से आप कुछ पूछ लिया तो किसी छूटता है तो समझे कि चमचा की से फुर्सत नहीं है। थैंक यू जी। ठीक है योगेश्वर जी, आपकी आपत्ति दर्ज कर ली गई। आप मानते हैं कि ऐसी बहस में मुझे राजनेताओं को नहीं शामिल करना चाहिए, वो अपनी अपनी पॉलिटिक्स चमकाते हैं, ये भी एक सच्चाई है। आपकी बात का सम्मान हम करते हैं। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेम कुमार जी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं यूपी रेसलिंग फेडरेशन के। प्रेम कुमार जी, मुझे एक वजह बताइए कि फौरन बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए? फौरन के फौरन क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं मैडम, बात यह है कि क्यों इस्तीफा होना चाहिए? किसी पे आप झूठा आरोप लगा देंगे और कह देंगे इस्तीफा दीजिए। ये सुनिए मेरी बात, ये इतने सारे खिलाड़ी जिन्होंने देश की शान बनाई, जिन्होंने जाकर विदेशों में मेडल जीता, जिनकी वजह से तिरंगा लहरा, और जिनकी वजह से जनगण मन पर घर में बैठा हर हिंदुस्तानी खड़ा हुआ शान से, उसकी बात को हम झूठ माने? उसकी बात को हम झूठ माने मिस्टर प्रेम कुमार? अरे नैतिकता का पैमाना क्या कहता है? नैतिकता का पैमाना यह कहता है कि बीजेपी के इस सांसद को फौरन इस्तीफा देना चाहिए कुश्ती संघ के अध्यक्ष। जांच बाद में होगी। क्यों केवल जो है हरियाणा के ही खिलाड़ी क्यों बैठे हैं? अगर गलत चीज हुआ होता तो पूरे देश के खिलाड़ियों के साथ हुआ होता ना। और किसी भी स्टेट का कोई भी खिलाड़ी जो है नहीं बैठा है, केवल हरियाणा बैठी है, केवल हरियाणा। ऐसी बात तो है नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में पहलवानी नहीं है, केवल हरियाणा में पहलवानी है। हमारी यूपी में है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, वहां भी इंटरनेशनल पहलवान है, ओलंपियन पहलवान है, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेले हुए पहलवान है। वहां से तो कोई नहीं कहा कि हमारे खिलाफ शोषण हुआ है या मेरे खिलाफ जो है कोई गलत चीज किया गया है। केवल हरियाणा की क्यों बैठ रहे हैं? हमारे जो है बताइए क्या नहीं, मैं बता दे रहा हूँ आपको। मैं कारण ये बता रहा हूँ कि पहले ऐसा होता था कि 2 टीमें भाग लेती थी जो नेशनल में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे। हरियाणा की भी 2 टीम आती थी। इस तरह हरियाणा की फ्री को मिला के महिला मिला के 6 टीम आती थी। हमारे प्रेसिडेंट ने ये कहा कि भाई जो कमजोर वर्ग की
जो टीमें हैं, स्टेट है, हम्म। उनके खिलाड़ियों को उतना मौका नहीं मिल पाता। तो उन्होंने एक नियम लागू किया कि हर स्टेट से केवल एक टीम आएगी। सबसे ज्यादा परेशानी इन लोगों को यही है।